गुड मॉर्निंग बच्चों। आओ क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 78 देखते हैं, जो कि 27 जनवरी 2021 के लिए है। और हम पिछली कुछ वर्कशीट से हमारा चैप्टर कर रहे हैं, हम बीमार क्यों होते हैं। और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है निवारण के सिद्धांत, यानी रोगों से ग्रस्त होने से हम कैसे बच सकते हैं। तो देखो, पढ़ते हैं, रोग हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसीलिए सही कहा गया है कि रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। हम दो मुख्य विधियों द्वारा रोगग्रस्त होने से बच सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। तो वो सही है कि अगर हम रोगों से बच सकें, रोग अगर हमारे शरीर को ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब रोग हो जाता है तो हम उसका उपचार करवाते हैं। उपचार में हम हमारे शरीर में अनेक तरह की, पूरी तरह से हो सकता है कि उस बीमारी से हम निजात ना पा पाएँ, यानी वो बीमारी हमारे शरीर से पूरी तरह से नहीं ख़त्म हो पाए, और वो हमें और भी बहुत तरीके से प्रभावित करते हैं। हमारा बहुत सारा समय ख़त्म होता है, उसके बाद हमें बहुत सारे और भी लक्षण हो जाते हैं उस बीमारी के साथ साथ, हमारी जो रूटीन है वो व्याधित हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम रोगों का निवारण कर लें, हम उससे बच जाएं, है ना। हम उसका उपचार से बेहतर हो जाएगा रोगों का निवारण करना। हम कुछ तरीके को अपनाएं और रोग हमें ना हो पाए, हम अपने आप को इस तरीके से बनाएं। तो यहाँ दिया हुआ है दो मुख्य विधियां हैं जिसके द्वारा हम रोगग्रस्त होने से, यानी कि रोग को खुद में होने से खुद को बचा सकते हैं। तो क्या क्या है वो, तो जिनको हम क्या कहते हैं, निवारण के सिद्धांत कहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं। पहला है सामान्य विधियाँ, यानी सामान्य विधियाँ क्या है, सभी रोगों से बचाव के लिए सहायक होती हैं, यानी उन विधियों को हम अपनाएं जिससे कि हमारे शरीर को रोग ना हो पाए। तो वो क्या है, सामान्य विधियाँ। दूसरा क्या है, रोग विशिष्ट विधियाँ, प्रतिरक्षाकरण, यानी कि हम कुछ ऐसा उपाय अपनाएं जिससे कि हमें कोई रोग विशिष्ट विधियाँ जो होती हैं किसी विशिष्ट रोग के लिए ही उपयुक्त होती हैं, यानी किसी विशेष रोग से अपने शरीर में वो रोग ना हो, उनके लिए जिन विधियों का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस किसी पर्टिकुलर किसी विशिष्ट रोग से बच सकें, तो ऐसी विधियों को हम कहते हैं रोग विशिष्ट विधियाँ। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। निवारण के जो दो सिद्धांत थे हमारे, सामान्य सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत और संक्रामक रोगों के रोग विशिष्ट उपाय या टीकाकरण। हम अगर मान लो टीकाकरण करवाते, जैसे पोलियो के लिए अगर हमने टीकाकरण करवाया है, जैसे ओरल वैक्सीन हमने लिया है 2 ड्रॉप, या फिर हम जन्म के समय भी टीकाकरण होता है पोलियो का, तो हमने ये करके क्या किया, हम पोलियो रोग से बच सकते हैं, पोलियो हमें फिर नहीं होगा। इस तरीके से और भी बहुत सारी, आप जानते हैं कि टीकाकरण होता है बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए। तो वो जो टीकाकरण है वो हमें क्या होता है, वो हमें मुख्य उस विशिष्ट बीमारी से बचने में सहायता करता है। जैसे कि अभी कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें अगर ये जो 2 चरणों में जो टीका लग रहा है, ये टीके अगर हम लगवा लेंगे तो हम किस बीमारी से बच पाएंगे, कोविड-19 से, नोवल कोरोना वायरस से होने वाली जो ये बीमारी है कोविड-19, हम उससे बच पाएंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है सामान्य सिद्धांत। तो यहाँ दिया हुआ है संक्रमण से बचाव। तो पहला क्या है, संक्रमण से बचाव, यानी रोगाणुओं के संपर्क में आने से बचना, जैसे कि वायु जनित सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना, और सामाजिक दूरी अपनाना, है ना। जो वायु से होने वाले रोग हैं, उन रोगों के सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में ना आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, खुद को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए, ताकि अगर लोगों ने खांसा है, छींका है, तो उसमें जो रोगाणु उनके छींक या खांसी से बाहर निकले हैं, क्योंकि हमने सामाजिक दूरी बनाई हुई है, हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाते, तो हमें क्या होगा, हमें उन सूक्ष्म जीव, वो जो रोगाणु हैं, वो हमारे शरीर में ना के बराबर प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम वायु जनित रोगों से हमने खुद को बचाया हुआ है। कैसे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम नहीं जा रहे हैं। सेकेंड है जल जनित सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए साफ पेयजल उपलब्ध कराकर। अब हमें जल जनित रोगों से बचना है, क्योंकि जल जनित, अगर दूषित जल है तो उसमें क्या होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे जो कि रोगों को फैलाएंगे, जो कि जल जनित सूक्ष्म जीव होंगे जो कि रोगों को फैलाने में सहायक है। तो हम अगर साफ पानी लेते हैं तो हमें जल जनित रोग नहीं होंगे, जैसे हैजा, पेचिश के होने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड है रोग वाहकों द्वारा फैलाए गए सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
हम साफ वातावरण, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें, मच्छर, जिससे कि क्या होगा, मच्छरों की पैदावार नहीं होगी। हम ऐसे जंतुओं से दूरी बनाएं जो कि रेबीज जंतु होते हैं, जैसे कि कुत्ता है, बंदर है। तो हमें क्या होगा, हम इन रोग वाहक द्वारा फैलाए गए जो सूक्ष्म जीव हैं, उनसे जो बीमारियां होती, उन बीमारियों से हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। उसके बाद आपके क्या दिया हुआ है, अतः संक्रामक व संचारित रोगों के निवारण के लिए जन स्वच्छता आवश्यक है। ये हम सभी जानते हैं कि अगर हमें रोगों से बचना है तो हमें हमारे आसपास की स्वच्छता और अपनी स्वयं की स्वच्छता क्या है, काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है बी, जो कि हमारा क्या था, अब हम हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को शक्तिशाली बनाकर भी रोगों से बच सकते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र आप जानते हैं वो ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। तो यहाँ पढ़ते हैं, दिया हुआ है हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सूक्ष्म जीवों से लड़कर हमें रोगों से बचाए रखता है। हम अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को निम्न तरीकों से मजबूत बना सकते हैं। कौन कौन से वो तरीके जिससे कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो सकता है, मजबूत हो सकता है। तो सबसे पहला है पूर्ण एवं संतुलित आहार लेकर। तो हम कैसा लें, बैलेंस्ड डाइट लें, संतुलित आहार लें, जंक फूड को छोड़ दें, जैसे चाउमीन, बर्गर, ये सब जो होते हैं मार्केट वाले फूड्स, उनको हम छोड़ दें, नियमित व्यायाम करके। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वच्छता और पूर्ण निंद्रा से, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता भी रखें और हम अपने आसपास की भी स्वच्छता रखें, जो सामाजिक स्वच्छता होती है। थर्ड है शराब, तंबाकू, धूम्रपान और ड्रग्स आदि से बचकर इन सब का सेवन ना करें। फोर्थ है हमारा स्वयं उपचार ना करना, स्ट्रेस, तनाव आदि से बचना। यानी कि अगर हमें कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है जिसको हम छोटी मोटी समझते हैं, तो हम स्वयं से ही उसका उपचार कर लेते हैं, स्वयं से ही दवा खा लेते हैं। तो ऐसा ना करके अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो, तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए और उनके द्वारा जो सुझाए गए उपाय हैं, उन्होंने जो हमें दवाई प्रेस्क्राइब करी है या उन्होंने जो कहा है, हमें उसको मानना चाहिए। स्वयं से अपना उपचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। उसके बाद प्रतिरक्षा क्या होता है, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता या हमारे शरीर के रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। अब आप क्वेश्चंस को करते हैं। पहला दिया हुआ, रोगों से निवारण के लिए कोई सी दो विधियां प्रमुख हैं, संक्षेप में लिखें। तो रोगों से निवारण के लिए कौन कौन सी दो विधि होती है, तो पहली विधि होती है ये देखो, पहली विधि है हमारे क्या, तो सामान्य विधियां, यानी कि ये सामान्य विधियां सभी प्रकार के रोगों से बचने में सहायक होती हैं, ये वाली, और रोग विशिष्ट विधियां यानी प्रतिरक्षाकरण। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत क्या हैं। तो ये देखो, संक्रामक रोगों के सामान्य सिद्धांत दिए हैं पूरा, ये आपको ये पूरा, एक्चुअली ये पूरा ही है, ये भी है, इसमें बी वाला पार्ट भी आएगा, तो आप इसको शॉर्ट करके लिख लेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो ये आपके दिया हुआ है प्रतिरक्षा, ये है, इसको पूरा आप लिखोगे यहाँ से यहाँ से। तो ये हो गया आपके क्या, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ है, रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। आपको अभी जब वर्कशीट शुरू हुई थी तभी बताया था। तो ये देखो आपके क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि रोग हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसीलिए सही कहा गया है कि रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। परहेज ज़्यादा बेहतर है इससे कि हमें रोग हो जाए और फिर हम उसका उपचार करवाएं, क्योंकि जब शरीर में रोग हो जाता है तो हमारा शरीर हमारे शरीर में काफ़ी व्याधियां आ जाती हैं, काफ़ी हमारे शरीर को प्रॉब्लम भी होती है और ये बहुत लंबे समय तक चल सकता है और हमें और भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि समय की कमी हो जाती है, हमारा रूटीन जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम रोगों से रोग ना हो, इसलिए हम परहेज बरतें, इसलिए रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। इस तरीके से बच्चों आज की वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है।